आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का मतलब रूपांतरण सूत्र। तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, यानी इसको कहते हैं हम लोग रूपांतरण सूत्र। और इसमें जो है दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आता है। पहला आता है क्या कि प्रोडक्ट टू सम ऑफ डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में बदलने वाला फार्मूला। तो पहला हो गया आपको जो है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी गुणा से योग या अंतर में जाने वाला फार्मूला। तो इसमें चार फार्मूला आएंगे क्या कि पहला 2 sin a इंटू कॉस बी, तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन ए प्लस बी, और फिर जो है प्लस में साइन ए माइनस बी, राइट। दूसरा कि 2 cos a इंटू साइन बी, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा आपको जो है 2 cos a इंटू कॉस बी, तो ये आएगा आपको cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। और चौथा आएगा क्या आपको जो है 2 sin a इंटू साइन बी, जब आएगा तो ये आएगा आपको cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का पहला रूप है जो कि प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में जाने वाला है। अगला है आपको जो है क्या कि सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, राइट। सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी योग या अंतर से अब जो है गुणनफल में जाने वाला फार्मूला है। तो इसमें पहला है आपको क्या कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला थर्ड नंबर है आपका cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अगला है आपका 4 नंबर cos c माइनस cos d। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसको या तो लिखते हैं हम लोग 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, और अगर इसको c माइनस डी लिखना है तो पीछे निगेटिव लगा देना होता है। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 माइनस में इंटू जो है साइन c माइनस डी बाई 2, राइट। अब देखिए इस पहला पर अगर जो है क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से कि मान लीजिए कि साइन 3x और इंटू कॉस 5x, और ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है और कहा जा रहा है कि इसको सम और डिफरेंस में आप कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला काम कि हमको यहाँ पर जो है देखेंगे कि इसमें से किस फार्मूला पर गया, लेकिन उससे पहले जो है एंगल के अंदर सम और डिफरेंस करने पर, खासकर डिफरेंस करने पर निगेटिव ना आए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग इसमें से बड़े एंगल वाला को जो है पहले रख लेते हैं, राइट, और छोटे एंगल वाला को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें अब देखिए इसमें कमी क्या है कि फिर इस सब में 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो अब जो है क्या कीजिए आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब करने के बाद जो है दिखाई दे रहा है कि किस फार्मूला पर गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सेकंड वाले पर सेट कर गया। तो सेकंड वाले पर जब सेट कर गया तो इसको जो है साइन a प्लस बी, यानी इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x। अब माइनस है बीच में, माइनस साइन a माइनस बी यानी 5x माइनस 3x, दैट मीन्स 2x, ठीक है। तो ये आपका जो है रहा इसका सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है
कि अब जैसे आपको दे दिया कॉस कॉस 8x माइनस यहाँ पर जो है कॉस जो है 10x। तब ये देखिए, अब ये जो है सम चाहे डिफरेंस, यानी डिफरेंस के फॉर्म में है, और इसको कहेगा कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आइए, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आइए। तब दूसरा सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाला में देखेंगे कि किस पर गया, तो किस पर गया, तो ये देखिए कि चौथा नंबर फार्मूला पर गया है। तो चौथा नंबर फार्मूला पर जब गया है तो अब इसको जो है डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 साइन सी, सी का मतलब 8x प्लस 10x बाई 2 और इनटू साइन है, तो यहां पर देखिए d माइनस सी है, जब निगेटिव नहीं है तो d माइनस सी है, तो d यहां पर 10x है और माइनस 8x बाई में कितना 2, राइट। तो यहां से जब चलेंगे तो 2 साइन 18 बाई 2 यानी 9 और इनटू यहां पर देखिए कि 2x बाई 2 यानी x आ जाएगा, तो साइन x रह गया। तो ये जो है एक एक दोनों पर एग्जाम्पल भी हो गया।